नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वाईपी पर। और आज से हम लोग एकेडमिक क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 9th और 10th की मैथ। और सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 9th के चैप्टर नंबर फर्स्ट से। इसके सिलेबस का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा कि सिलेबस मतलब कि 2020-21 में कौन कौन सा चैप्टर है। तो आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम क्या होता है? देखिए, नंबर सिस्टम समझने से पहले ऐसा समझिए, हमारे पास क्या है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखिए, नंबर्स मतलब होता है संख्या और सिस्टम मतलब होता है पद्धति या फिर तरीका। देखिए, संख्याओं को प्रदर्शित करने के तरीके को हम लोग क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। सिस्टम मतलब पद्धति या फिर तरीका, और यहाँ पे नंबर सिस्टम लिखा है तो यानी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग ऐसे लिखिए, संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग जिस सिस्टम का प्रयोग करते हैं, जिस सिस्टम का यूज करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? नंबर सिस्टम बोला जाता है। और ये नंबर सिस्टम कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हमारे पास होता है डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति। दूसरा होता है हमारे पास ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम। ये कई प्रकार के सिस्टम हो सकते हैं। तो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जिस पद्धति का यूज करते हैं, जिस पद्धति का उपयोग करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? नंबर सिस्टम कहा जाता है। और अब हम लोग आ जाते हैं नंबर सिस्टम के बाद हमारे पास क्या है? नंबर यानी संख्या। देखिए, सबसे छोटी चीज बता रहा हूँ, संख्या एक संख्या होता है, दूसरा होता है अंक। इनके बारे में हमेशा हमें डाउट रहता है, वो चीज समझ लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 46 लिखा है, तो 46 एक क्या पूरी की पूरी एक संख्या है। 46 ये पूरा का पूरा क्या है? एक संख्या है। पूरा का पूरा क्या है? एक संख्या है। लेकिन अगर 46 में मैं ये कहूँ कि इसमें कितने अंक हैं, तो आप लोग बताएंगे 46 में 2 अंक हैं। पहला हमारे पास 4 है, दूसरा क्या है? 6। 4 और 6 क्या है? अंक हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 200 यानी 325। 325 एक पूरी की पूरी क्या है? पूरी की पूरी संख्या है। 325 क्या है? पूरी की पूरी संख्या है। एक क्या है? एक संख्या है। एक संख्या है। लेकिन अगर इसमें अंक की बात की जाए तो अंक कितने हैं? अंक इसमें कितने हैं? डिजिट कितने हैं? अंक इसमें कितने हैं? 3 हैं। 3, 2, 5 ये पूरे के ये 3 क्या है? अंक है। जैसे एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं। एग्जांपल हमारे पास इस प्रकार से है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं, मान लो 7863। 7863 ये पूरी की पूरी एक क्या है? संख्या है। 7863 पूरी की पूरी एक क्या है? संख्या है। लेकिन अगर इसमें अंक की बात की जाए, ये पूरा टोटल क्या है? संख्या। लेकिन अगर इसमें अंक की बात की जाए तो अंक कितने होंगे? अंक कितने होंगे? अंक 4 होंगे। अंक 7, 8, 6, 3 अंक कितने होंगे? 4। अच्छा, इन सब चीजों को अगर हम लोग बार बार देख रहे हैं, इन सब चीजों से क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष यही निकल रहा है कि संख्या हमेशा अंकों से मिलकर बनी होती है। क्या निष्कर्ष निकल रहा है? संख्या जो बनती है हमेशा अंकों से मिलकर बनी होती है। ऐसा लिखिए आप, संख्या किससे मिलकर बनी होती है? अंकों से मिलकर बनी होती है। और अंक जो होते हैं हमारे पास, अंक टोटल होते हैं 10। इसमें जो पूरे हमारे इसमें ब्रह्मांड में अगर हम बात करें, जो पूरे ब्रह्मांड में संख्याएं होती है, चाहे जितनी बड़ी सी बड़ी संख्या हम लोग लिखें, वो हमेशा अंकों से ही मिलकर बनी होती है। और इन्हीं 10 अंकों से मिलकर ही बनी होती है पूरी की पूरी संख्या। जैसे हम लिख दें 25 लाख 30,000 35,000, ऐसे लिख दें 40 लाख 5,000, ऐसे फिर लिखे। कोई भी हम लोग संख्या लिखें, वो हमेशा किससे मिलकर बनी होती है? अंकों से मिलकर बनी होती है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अंक। अब हमारा मुद्दा क्या है? अंक। समझते हैं हम लोग अंक कितने होते हैं।
थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों को नया सीखने को मिले, लेकिन क्या करना है, आप लोग को पेशेंस रखना है, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। ये नहीं है कि बस आप लोग 10 मिनट वीडियो देखे उसके बाद कह दीजिए कि नहीं सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मतलब कि तुरंत समझ में आ जाएगा। तो चलिए, जैसे हमारे पास क्या है, अंक, डिजिट, ये अंक टोटल जो होते हैं ना 10 अंक होते हैं हमारे पास। 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल क्या होते हैं, 10 अंक होते हैं। अब हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी संख्याएं हम लोग लिख सकते हैं, जितनी भी संख्या लिखना चाहते हैं, वो संख्याएं इन्हीं अंकों से मिलकर ही बनी होती हैं। जैसे मैं लिख दूं आपसे, आप ये कहूँ कि जैसे एक संख्या लिख रहा हूं मैं 4233, 4233। देखिए इसमें 4 अंक है, 2 भी एक अंक है, 3 3 2 अंक है। मतलब कि आप लोग देखेंगे 4 है, 2 3, यानी इन्हीं 10 अंकों के अलावा कोई भी अंक और नहीं होगा लिखने के लिए। संख्याएं जो बनी होती हैं हमेशा अंकों से ही मिलकर बनी होती हैं। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 3 5 6 7 8 9, इसको पढ़िए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3,56,789, 3,56,789 ये क्या है, पूरी की पूरी संख्या है। 3,56,789 एक पूरी की पूरी संख्या है। बट इसमें अगर डिजिट की बात की जाए तो अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, अंक कितने हैं, 6। और ये संख्या किससे मिलकर बनी है, अंकों से ही मिलकर बनी है। आ गई बात समझ में। अब हम लोग आते हैं अपने, हमारा जो नेक्स्ट मुद्दा है, जो हमारा अगला मुद्दा है उस पर आते हैं। वो हमारे पास क्या है, नंबर लाइन। नंबर लाइन जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको समझना। नंबर लाइन यानी संख्या रेखा, संख्या रेखा, नंबर लाइन, नंबर लाइन। देखिए संख्याओं को रिप्रेजेंट, ऐसी रेखा जो संख्या को प्रदर्शित कर, ऐसी रेखा जिस पर हम संख्या को प्रदर्शित करते हैं उसे क्या बोला जाता है, संख्या रेखा बोला जाता है। ऐसी रेखा जिस पर संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या रेखा बोलते हैं। जैसे एक हम लोग रेखा खींच रहे हैं, जैसे इस पे हम लोग संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगी, संख्या रेखा होगी। अब देखिए संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका कोई किसी भी रेखा का एक हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं, जिसको हम लोग मान लेते हैं 0। अब इसके क्या होता है, लेफ्ट साइड जाते हैं और राइट साइड जाते हैं, यानी हम लोग दाहिने तरफ जाएंगे और बाएं तरफ जाएंगे। जो इस साइड हम लोग दर्शाते हैं तो हम लोग क्या दर्शाते हैं, प्लस में, जैसे 1 2 3, उसके बाद डॉट 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 करके यहाँ हो जाएगा हमारे पास प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी। उसके बाद इधर जो जाएंगे 1 2 3 डॉट 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 करके यहाँ पे हम लोग क्या दर्शाते हैं, माइनस इन्फिनिटी। 1 हो गया माइनस का 2 माइनस का 3, इधर हो गया प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 और डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। थोड़ा सा कुछ कम समझ में आएगा, बड़े बड़े लिखे हैं, -2 -3, अब समझ में आएगा। प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 और क्या है, प्लस का इन्फिनिटी। ऐसी रेखा जिस पर हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं उसे संख्या रेखा कहा जाता है। और इसमें हम लोग बहुत सारी संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए जैसे इसको हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट मान ले रहे हैं, इसको हम लोग 0 मान ले रहे हैं, तो 0 का जो इस साइड है यानी दाहिने साइड है वो संख्या क्या होती है, प्लस में होती है, और जो इस साइड है हमारे पास वो संख्या क्या होती है, माइनस में होती है। अब देखिए हम लोग संख्याओं की, जैसे मैं आप लोगों से ये पूछूं कि 2 और 3 में कौन बड़ा है, 2 और 3 में कौन बड़ा है, तो जाहिर सी बात है आप लोग सिंपल से बताएंगे 3 बड़ा है। ये बड़ी और छोट हम लोग कैसे पता लगाते हैं, जैसे इधर चले ना, हम लोग 0 से इस साइड यानी दाहिने साइड जा रहे हैं तो संख्याओं का मान बढ़ता चला जाता है।
संख्याओं का मान बढ़ता चला जाता है। जैसे समझिए हम लोग स्टार्ट चलना किसी जगह जा रहे हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, किसी जगह जा रहे हैं और यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले जो घर पड़ेगा वो छोटा, फिर उसके बाद वाला घर बड़ा, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला बड़ा होता चला जाएगा। तो अगर हम पूछे 2 और 3 में कौन बड़ा है, तो पहले कौन पड़ रहा है, 0 के से चलने के बाद पहले कौन पड़ रहा है 2, और बाद में कौन पड़ रहा है 3। तो 3 हमेशा क्या बड़ा होगा, बड़ा किससे, 2 से बड़ा होगा। यानी अगर हम लोग दाहिने साइड जा रहे हैं तो संख्याओं का मान बढ़ता चला जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि 10 और 11 में कौन बड़ा है, 10 और 20 में कौन बड़ा है, तो पहले क्या पड़ा होगा, पहले क्या पड़ेगा 10, फिर उसके बाद 20 पड़ेगा। यानी इधर जाएंगे हम लोग, इधर जाने पे क्या होगा, संख्याओं का मान बढ़ता चला जाता है। यानी हमारे पास क्या बड़ा होगा, 20 बड़ा होगा। अब जैसे मैं आप लोगों से ये कहूँ कि यहाँ पे -2 और -1 में कौन सी बड़ी है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है हम लोगों को, सबसे ज़्यादा जहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हम लोग माइनस में जब संख्याएं दी रही होती हैं तब नहीं बता पाते हैं। जैसे मैं लिख दूँ आप लोगों से कि -3 और -1 में कौन बड़ा है, -3 और -1 में कौन बड़ा है। तो हमेशा आप लोग क्या करेंगे, एक ही नियम रखना है कि इधर जाने पे संख्याओं का मान बढ़ता चला जाता है। संख्याओं का मान बढ़ रहा है ना। अच्छा एक चीज हम बताइए, अगर हमें बताइए, अगर हम लोग यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो ये -3 -2 -1, यानी -1 यहाँ पे आ रहा है। कहीं ना कहीं क्या होगा, पहले कौन पड़ा, -3, बाद में कौन पड़ा, -1, यानी कहीं ना कहीं -3 क्या होगा, छोटा होगा किससे, -1 से। भाई इस साइड जाने पे संख्याओं का मान बढ़ता चला जा रहा है ना, तो -1 हमारा क्या होगा, छोटा होगा -3 से, सॉरी -3 छोटा होगा किससे, -1 से। -3, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं -1 बड़ा है किससे, -3 से। जैसे यहाँ पे लिखा, जैसे अब देखिए यहाँ इसको हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये जो 0 स्टार्टिंग पॉइंट है ना, अगर इस साइड जाएंगे 0 से, जो स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग किसको मान लिए हैं, 0। जैसे कहीं पे जा रहे हैं ना तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट मान ले रहे हैं 0। तो 0 से जब हम लोग दाहिने साइड जाएंगे तो संख्याओं का मान एक्चुअली में बढ़ता चला जाता है। क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ता है। इसमें क्या होता है, घटता है। इधर जाने पे क्या होता है, अगर हम लोग बाएं साइड जाएंगे, इस साइड जा रहे हैं तो क्या होगा, संख्याओं का मान घटता चला जाएगा, और इस साइड जाएंगे तो संख्याओं का मान बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ से अगर हमें कहें -1 और -3 में क्या बड़ा होगा, तो जो सबसे पहले होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो 0 के बाद सबसे पहले क्या पड़ा, 1। अब जितनी भी संख्याएं इधर आएंगी ना, वो माइनस में, जितनी भी संख्याएं माइनस में आएंगी वो 1 से तो छोटी होंगी 100%, क्योंकि भाई हम जानते हैं इधर मान जाने पे घटता चला जा रहा है। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संख्याएं बड़ी और छोटी कैसे होती हैं, और हम लोग उनको कैसे पता कर सकते हैं आसान तरीके से। अब देखिए जब भी हमारे पास आ जाता है कि ये कुछ छोटी छोटी डिफिनेशन है, उनको हम लोग लिख रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। देखिए कुछ चीजें आप लोगों को, मैं सब चीज बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, तो आप लोगों को भी कुछ जो हमारे मतलब कि हम बोल रहे हैं ना, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जहाँ पे ऐसा लगे कि नहीं हम लोग इसको भूल सकते हैं, इसको लिखना चाहिए, तो वहाँ पे आप लोग इसको लिख लीजिएगा। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। अच्छा एक चीज हमें बताइए, जब हमारे इस पृथ्वी का निर्माण हुआ यानी मानव जाति आई, तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिए, क्या किसी के माइंड में ये चला होगा, सबसे पहले लोग यही सोचे होंगे कि वहाँ एक पहाड़ है, वहाँ 2 नदियाँ हैं, वहाँ 3 घर हैं, देखो 4 आदमी जा रहे हैं। सबसे पहले यही माइंड में चला होगा। क्या चला होगा कि 2 पहाड़ हैं, 3 पहाड़ हैं, 4 पहाड़ हैं, 5 नदियाँ हैं, या फिर 5 व्यक्ति घर जा रहे हैं, यहाँ पे 5 घर है, ऐसा कुछ माइंड में चला होगा। कहीं माइंड में इस प्रकार से नहीं चला होगा कि
जीरो पहाड़ है। जीरो पहाड़ कभी नहीं चला होगा। सोचिए, एक बार दिमाग लगाइए, क्या ये चला होगा कि जीरो पहाड़ है या फिर -3 पहाड़ हैं या माइनस, ये तो माइनस वाली बात तो कहीं चली ही नहीं होगी। हमेशा 1 2 ऐसे सोचे होंगे। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमें नेचर से मिली होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमें प्रकृति से मिली होती हैं। इसे हम लोग यन से डिनोट करते हैं। डिनोट मतलब प्रदर्शित करते हैं यन से। लिख लेना है आप लोगों को। ऐसी संख्याएं जो हमें प्रकृति से मिली होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं और इन्हें यन से प्रदर्शित करते हैं। यन से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 करते करते कहाँ तक चला जाता है, इन्फिनिटी तक। ये हमारे पास क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये संख्याएं पूरी तरीके से पूर्ण नहीं थी। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ कि जीरो की खोज हुई। जीरो की खोज हमारे ही देश के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने की थी। आप लोग सभी लोग जानते हैं ना, जीरो की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट जी। जीरो की खोज किसने की थी, जीरो की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट जी ने, आर्यभट्ट। तो जीरो की जब खोज हो गई ना, तो एक कहीं ना कहीं हमारी संख्या क्या हो गई, पूरी हो गई। संख्या क्या हो गई, पूरी हो गई। तो इसीलिए हम लोग बोल देते हैं होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्या में हम लोग लिखेंगे पूर्ण संख्याएं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर। ये हमारे पास क्या होता है, जीरो से लेकर इसको डब्लू से हम लोग डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, डब्लू से। और जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक क्या चलती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। यहां तक चीजें आप लोग को समझ में आई। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। अब आते हैं हम लोग अपने अगले मुद्दा पर। जो हमारा अगला मुद्दा है वो हमारे पास है इंटीजर्स यानी पूर्णांक के बारे में। ये पूर्णांक एक्चुअली में होता क्या है, ये चीज समझिए ध्यान से। जब संख्याएं बन गई, जीरो की खोज हो गई और संख्याएं पूरी हो गई, तो क्या किसी के माइंड में ये चला होगा कि 2.3, ऐसा तो चला नहीं होगा। 3.5, 6.3, तो धीरे धीरे ये सब चीजें चली नहीं होंगी। तो संख्याएं माइनस में ले जाकर और प्लस में ले जाकर, जो संख्याएं जैसे -1 हो गया ना, ऐसा समझिए हमारे पास क्या है, एक संख्या रेखा है। संख्या रेखा यहाँ पे हम लोग मान ले रहे हैं ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। इसको हम 0 1 और ये 2 हो गया, 3 डॉट 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 यहाँ इन्फिनिटी। और ये यहाँ हमारे पास -1 -2, ये क्या हुआ, माइनस का इन्फिनिटी, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो जो इंटीजर्स मतलब क्या, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं कि यहाँ -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक के बीच की जितनी भी संख्याएं आती हैं, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक के बीच की जितनी भी संख्याएं आती हैं उसे हम लोग इंटीजर्स यानी पूर्णांक बोलते हैं। क्या लिखना है, पूर्णांक में हम लोग को लिखना है पूर्णांक। पूर्णांक में क्या लिखना है, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक, ये क्या है, हमारे पास पूर्णांक होता है। -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक ये क्या होता है, पूर्णांक होता है। अब देखिए, पूर्णांक भी हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारे पास होता है पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक। पहला हमारे पास क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। अब ये चीज समझिए, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। ऐसा समझिए, देखिए अगर ये हमारे पास नंबर लाइन है, इसको थोड़ा सा हम लोग बढ़िया से बना रहे हैं ताकि चीजें आप लोग को ज्यादा समझ में आए।
चलिए इसको हम लोग नंबर लाइन को अच्छे से बना रहे हैं। ये हमारे पास मिल गया, ये हमारे पास क्या हो गया 0, इधर 1 2 3 डट डट, यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। इधर क्या हो गया प्लस का इन्फिनिटी, -1 -2 -3, इधर क्या हो गया माइनस इन्फिनिटी। पूर्णांक यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की जितनी भी संख्या होती है उसे हम लोग पूर्णांक यानी इंटीजर्स बोलते हैं। और ये हमारे पास क्या होती हैं, अब देखिए ये दो प्रकार की होती हैं। ये जो 0 से लेकर इधर के बीच की जितनी भी हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोला जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। अब फिर 0 से छोड़कर, 0 को छोड़कर, 0 अपने आप में भी एक इंटीजर्स है। 0 अपने आप का क्या है एक इंटीजर्स है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं शून्य पूर्णांक या फिर 0 इंटीजर। क्या बोला जाता है 0 इंटीजर। ये अपने आप में क्या है एक पूर्णांक है। उसके बाद जो भी इधर की संख्याएं होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक ये हमारे पास क्या है 0 अपने आप में ही एक इंटीजर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं शून्य पूर्णांक या फिर 0 इंटीजर्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी अभी सर जी आप ये बता रहे थे कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं होती हैं उसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 जितनी भी संख्याएं चलती हैं उसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो यहाँ से इसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक क्यों कह रहे हैं। अच्छा एक चीज हमें बताइए, क्या एक चीज का दो नाम नहीं हो सकता? हो सकता है ना। आपका नाम मान लीजिए सत्येंद्र है तो घर पे सब सत्तू सत्तू बुलाते होंगे, हो सकता है ना। उसी प्रकार से इसका भी दो नाम ऐसे समझ लीजिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या के साथ साथ यहाँ 1 से लेकर की बात कर रहे हैं, 1 से लेकर की बात कर रहे हैं प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है। 1 से लेकर सभी धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं प्राकृतिक संख्या होते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी हमारे पास बन सकता है सभी धनात्मक पूर्णांक होते हैं प्राकृतिक संख्या होते हैं ना। ऐसा भी पूछ सकता है क्या ये दे देगा एग्जाम्पल में, या फिर क्वेश्चन हमसे कोई कह सकता है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो आप लोग देखेंगे नंबर लाइन पे ये धनात्मक पूर्णांक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और प्राकृतिक संख्याएं भी यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। तो बात तो एकदम सही है, बात तो एकदम सही है। हाँ सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन दिया रहता है कि सभी पूर्ण संख्याएं, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। फिर से समझिए, सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब आप लोग अपने माइंड में चलिए सोचिए क्या होती है। पूर्ण संख्या की बात कहा है तो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर ये 0 से लेकर 1 2 3 ऐसे इन्फिनिटी तक जाता है। और प्राकृतिक संख्याएं पूछ रहा है यन पूछ रहा है तो यन हमारा स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 से ऐसे इन्फिनिटी तक स्टार्ट होता है। तो हमसे पूछ रहा है क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो आप लोग ये सोचिए अगर पूर्ण संख्याएं लेना है तो कहीं ना कहीं यहाँ से आना पड़ेगा, 0 से आना पड़ेगा। पूर्ण संख्या लेना है तो कहीं ना कहीं 0 से आना पड़ेगा। ये वाला क्या है बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो क्या समझिए ये बड़ा वाला छोटे में आ सकता है, नहीं आ सकता ना। बड़ा वाला छोटे में आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं क्योंकि इसमें 0 भी है और 0 तो हमारे पास नेचुरल नंबर है ही नहीं। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि वे संख्याएं जो हमें नेचर से मिली हैं,
जो हमें नेचर से मिली हैं उसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, और 1 से लेकर अनंत तक ये होती हैं। अब होल नंबर में क्या होता है कि जो संख्याएं ऐसे 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो होल नंबर में 0 भी आ गया। 0 हमारे पास प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो। अब हम लोग आते हैं अपने अगले मुद्दा पर। शायद ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई हो। जहाँ कहीं भी आप लोग को डाउट लग रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वीडियो देखने के बाद कमेंट कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में, जब भी हमारा आएगा नेक्स्ट वीडियो में, उसका हम लोग 100% हम सुझाव देने की कोशिश करेंगे और उस आप लोग को डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब जो हमारा अगला मुद्दा है कि हम लोग अब क्या करेंगे ना, संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज़ समझेंगे। जैसे हमारे पास एक संख्या है 4, 4 को आप लोग को दिखाना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। 4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, संख्या रेखा। यहाँ मान ले रहे हैं हमारे पास क्या है, 0, 1, 2, 3 और 4। इधर हमारे पास होता है -1, -2, -3। इधर आगे थोड़ा सा बढ़ा दें इसको, -4। इधर जाते जाते हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का इन्फिनिटी। इधर क्या हो जाएगा, प्लस का इन्फिनिटी। ये होगा ना हमारे पास, ऐसा बनेगा। अब देखिए 4 को दर्शाना हमें संख्या रेखा पर, तो 4 ऐसा समझ लीजिए, इसको हम लोग यूनिट मान ले रहे हैं। ये दिया रहेगा, किसी में भी दे सकता है, सेंटीमीटर में दे सकता है या फिर जिसमें दिया रहे, या फिर ऐसे बोल सकता है हमें 4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक आए 1, यहाँ से यहाँ तक आए 2, यहाँ से यहाँ तक आए 3, यहाँ से यहाँ तक आए 4। 4 कहीं न कहीं यहाँ पे होगा, ये क्या होगा, 4 यहीं पे हो गया। ये हमारे पास क्या हुआ, 4 संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया। आप लोग सोचेंगे ये तो एकदम आसान है, बात तो सही है, ये तो एकदम आसान है। लेकिन कहीं अगर हमारे पास इस प्रकार से हो गया कि आप लोग 0.5 को या फिर 2/3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। किसको, 2/3 को, 2/3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। अब 2/3 को जैसे हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका हर। हर क्या है, अंश से बड़ा है, तो कहीं न कहीं जब इसमें हम भाग देंगे तो 1 से छोटा आएगा, 100% छोटा आएगा। 2 में 3 से भाग दीजिए तो 1 से 100% क्या आएगा, छोटा आएगा। तो यानी कहीं न कहीं 0 और 1 के बीच में इसका मान होगा, होगा कि नहीं होगा। संख्या हमारे पास क्या होगी, 0 और 1 के बीच में ही होगी। 2/3 0 और 1 के बीच में ही होगी ना। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख ले रहे हैं बड़ा करके, इसको हम लिख सकते हैं 0 और 1 लिख रहे हैं, ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आए। ये हमारे पास 0 और 1 के बीच की क्या हुआ, लिख लिए इसको। अब इसमें जितना हर है, हर हमारे पास 3 है, तो इस पूरे लाइन को 0 से 1 को हम लोग 3 बराबर 3 इक्वल भागों में बांट लेंगे। इक्वल भागों में बांटे तो हमारे पास हो गया 1, 2, तीसरा वाला ज़्यादा बड़ा हो गया तो यहाँ पे हम बना ले रहे हैं 3। ये हमारे पास क्या हो गया, 3, 1, 2, 3। अब इक्वल पार्ट में हो गए, समझ में आ गया। क्या करना है, इसको जितना हर है उतने इक्वल पार्ट में हमें डिवाइड कर लेना है। जैसे हर इसका 5 होता तो 5 बराबर भागों में बांट लेते हम लोग, 8 होता तो 8 बराबर भागों में बांट लेते, 10 होता तो 10 बराबर भागों में बांट लेते। वो हमारे पास जितना होगा उतना हम लोग बांट लेंगे। तो इसको बांट लिए, अब हम लोग आएंगे अंश, देखेंगे कितना है, अंश है 2, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, 2। जो हमारे पास ये संख्या है ना, यहीं कहीं भी होगी। ये जो हमारे पास पॉइंट है ये दर्शाएगा किसको, 2/3 को। ये पॉइंट किसको दर्शा रहा है, 2/3 को। समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझिए। जितना दिया है, हर जितना दिया है, पहले तो हम लोग देखेंगे 1 से बीच में आ रहा है कि नहीं। अभी ये ना सोचिए कि सर जी अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है तब कैसे करेंगे, दशमलव में है तब कैसे करेंगे। सब कुछ आप लोगों को बताएंगे कैसे हम लोग इजी तरीके से हम लोग इसको संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2/3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो देखेंगे 3 क्या है,
3 2 से बड़ा है तो कहीं ना कहीं ये संख्या हमारे पास 1 और 0 और 1 के बीच में ही होगी। कहाँ पे होगी? 0 और 1 के बीच में होगी। 0 और 1 के बीच में चले आए। अब इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा है ऐसे जूम करके फिगर को यहाँ पे दिखाएंगे, 0 और 1 को ले आके इसको हम 3 इक्वल, जितना इसका अंश है 3 इक्वल डिस्टेंस में, यानी 3 समान दूरी में इसको हम 3 बराबर भागों में बांट दिए हैं। ये हमारे पास जो ए पॉइंट होगा कहीं ना कहीं ये 1/3 भाग को दर्शाएगा, यानी तीसरे के एक भाग को ये दर्शा रहा है। और हमें दर्शाना है तीसरे के 2 भाग को, तो तीसरे का 2 भाग को ये दर्शा रहा है 2/3। ये हुआ हमारे पास, क्या हुआ? 2/3 को संख्या रेखा पर ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैं आप लोगों से ये कहूँ कि अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि ऐसा है हमारे पास, दे दें कि 1/5 को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कीजिए। 1/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो 1/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करिए आप लोग। कुछ नहीं करना है, आप लोग ये समझिए कि 5 का जब भी हम लोग 1 में भाग देंगे तो 1 5 से छोटा है और 5 1 से बड़ा है, तो कहीं ना कहीं जो इसका मान होगा 1 और 5 के बीच, सॉरी 1 और 0 के बीच में ही होगा। होगा कि नहीं होगा? ये हम लिख रहे हैं इसको, इधर हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास क्या हो गया, इसको हम लोग 0 डिनोट कर रहे हैं, इसको 1 डिनोट कर रहे हैं। अब इस रेखा को, इस पूरी रेखा को हम 5 बराबर भागों में बांटेंगे। 5 बराबर भागों में बांटेंगे, तो बांट लीजिए 1 2 3 4 और 5। 5 बराबर भागे हो गए, इसके 5 बराबर भाग हो गए। अब देखिए यहाँ पे हमें दर्शाना कितना है, 1/5, यानी 5वें का 1 भाग। तो ये 5वें का 1 भाग कहाँ है? ये हमारे पास 1/5 को दर्शा रहा है। जो ए पॉइंट होगा, ए पॉइंट दर्शाएगा 2/5 को, और ए पॉइंट दर्शाएगा 3/5 को, और ए पॉइंट दर्शाएगा 4/5 को, और ए पॉइंट दर्शाएगा 5/5 यानी 1 को। 5/5 यानी 1 को दर्शाएगा। समझ में आया? तो आज हम लोग बस इतना ही रखते हैं। कल से आज के लिए बस इतना ही। कल से हम लोग देखेंगे कि कुछ और संख्याओं के, जैसे हमारे पास आ गया 0.93, √2, √3, √5 को हम लोग संख्या रेखा पे कैसे आसान तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ है, आप लोग को कहीं भी डाउट हो रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाइए, ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि मैं आप लोग के डाउट को क्लियर कर सकूं। ओके, बाय, टेक केयर।